हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए क्या हो सकते हैं इसका एक डिस्कशन करूंगा और थोड़ा ज़्यादा फोकस दूंगा बैंक निफ्टी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी में मैं जो भी इधर मार्क कर रहा हूँ इसका मैं डिस्कशन करूंगा और कल क्या क्या पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बैंक निफ्टी का और उसके साथ साथ निफ्टी का भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो इधर मैं पहले दिखाना चाहूँगा, जैसे जैसे पहले मैंने मार्क किया था, ये 1 ये 2 ये जो 3 है, 3 के अंदर जैसे 5 सब वेव रहते हैं, एक्सटेंड हो गया तो अच्छी तरह से दिखते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये थर्ड हो गया और ये जो है फोर्थ के अंदर मुझे लग रहा था कि ये ABC इधर फोर्थ हो गए हैं, लेकिन मुझे आज जो भी इसके बाद ये ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल फोर्थ एक्चुअली जो है बैंक निफ्टी में शायद इधर ही कंप्लीट हुआ है और ये जो है आपका फिफ्थ हो रहा है। फिफ्थ के अंदर शायद ये 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि फिफ्थ हो रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरा एक पॉसिबिलिटी इसके साथ साथ मुझे जो नजर आ रहा है वो मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। एक्चुअली ये तो नॉर्मली हर कोई ये समझ जाएगा, लेकिन दूसरा एक पॉसिबिलिटी जब मुझे लग रहा है कि ये जो आपका 1 है ये 2 है, जैसा मैंने देखा है इधर ये जो 3 है, 3 के अंदर ये 1 2 3 4, अब ये जो 3 के अंदर जो 5 है ना वो शायद एक्सटेंड कर रहे हैं शायद। अब पहले से बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन वो जो भी हो ये शायद एक्सटेंड कर रहे हैं। तो 3 के अंदर जो 5 होगा, 5 के अंदर ये जो जगह है, ये जहाँ पर मैंने 3 मार्क किया है, ये शायद आपका 1, ये शायद आपका 2, ये 3, ये 4 और ये शायद आपका 5 हो रहा है। तो ये एक एंडिंग डायगोनल शायद बन सकते हैं शायद। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल हो गया तो तब आपका जो एक्चुअली जो ये वाला 3 होगा ना, ये 3 हो जाएगा एक्चुअली इधर हो जाएगा। ओके, जब मतलब जहाँ पर ये एंडिंग डायगोनल खत्म करके नीचे आने का कोशिश करेगा वहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला 3 हो जाएगा वहाँ पर, और फिर जो है ये 4 हो जाएगा। ये एंडिंग डायगोनल जहाँ तक गिरेगा ये हो जाएगा उधर का 4, आपका ये जो 4 की बात बोल रहा हूँ। तो और फिर जो होगा फिर इधर से जहाँ पर जाएगा वो होगा आपका 5। ये अभी के लिए मुझे लग रहा है ये बैंक निफ्टी में जो दूसरा पॉसिबिलिटी बन रहा है ये मुझे लग रहा है, और इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर किया ताकि इधर अगर कुछ ऐसा कुछ दिखे तो कल शायद एक अच्छे खासा मौका बन सकते हैं, शायद कल ही बन जाएगा। मतलब ये छोटा टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ एक्चुअली, ये इसको आप 5 से 15 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इधर एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी बन रहा है। और देखिए बैंक निफ्टी जो होते हैं ये एक्चुअली निफ्टी का मतलब ओवरऑल जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो निफ्टी का टोटल 35% लेकर चलते हैं। तो ये जब तक ऊपर जाएगा या फिर इस पर अगर मोमेंटम ना रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो 35% है बैंक निफ्टी में, निफ्टी का मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर निफ्टी का, तो ये अगर कल फॉल होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि निफ्टी भी बहुत ऊपर तक जा पाएगा। अगर ये फॉल आ गया तो अब ये फॉल कहाँ से आएगा, एग्जैक्टली कहाँ से आएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर जो साबो वेव्स है उसको मार्क करना पड़ेगा। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये अभी शायद ये जो एंडिंग डायगोनल बने तो ये शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये थोड़ा और ऊपर जाकर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 39,000 तक जा सकते हैं, मतलब और 600-700 पॉइंट तक मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उधर तक ही जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम उधर जा सकते हैं फिर ये वहाँ से गिर सकते हैं। ओके, तो और उसके बीच में भी और कहीं से भी एक्चुअली उसको अगर ये फॉल होना है तो ये फॉल होगा, तो तब एक्चुअली हो जाएगा मेरा जो थर्ड वेव हो जाएगा आपका वहाँ पर जहाँ से ये गिरना चालू करेगा, मतलब उसका जो टॉप एंड होगा, और फिर जो फोर्थ वेव होगा वहीं कहीं हो सकता है, और फिर जो होगा ये आपका फिफ्थ वेव एक बन सकते हैं। ये एक चांस है मुझे लग रहा है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। और अभी निफ्टी का भी मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी मोर और लेस द सेम चीज़ हो रहा है। निफ्टी में ये जो है ये अभी के लिए मैं इसको 1 और इसको 2, ये जो AB का पॉसिबिलिटी है ये बाद में डिस्कशन करूंगा। ये 1 ये 2 है और ये जो 3 हो रहा है, ये वाला जो 3 का पॉसिबिलिटी मैं बोल रहा था वो 3 के अंदर शायद 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो रहा था, मुझे लग रहा था। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी की तरह मुझे लग रहा है ये जो 4 है ना, ये 4 शायद इधर हो रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो गया तो इसको बोलेंगे हम एक रनिंग फ्लैट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये ABC इधर एक रनिंग फ्लैट हुआ है, ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। तो ये जो 4 है उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो ये 4 जो है ये एक्चुअली इधर हुआ होगा। ओके, ये एक रनिंग फ्लैट हुआ होगा, और उसके बाद ये जो 5 है ये 5 शायद निफ्टी के अंदर चालू हो गए हैं। अब 5 कहाँ से हो रहे हैं ये मैं दिखा देता हूँ और कैसे होगा। अगर ये फोर्थ जो है ना, ये फोर्थ यहीं पर है, तो फोर्थ के अंदर शायद ये आपका ABC ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसको उतना और छोटा टाइम पे मतलब 1 मिनट में जाकर इसको मार्किंग करने का जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और ये जो 5 अगर ये चालू हो रहा होगा ना, तो ये वाला जो 5 की बात बोल रहा हूँ, ये 5 अगर इधर चालू हो रहा होगा तो ये कैसा दिखेगा। ये है 1, ये शायद आपका 2, और ये जो है शायद 3, ये 4, ये शायद 5 हो रहा होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, मुझे ये लग रहा है। मैं क्यों इसको 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शायद 1 ये 2 और ये जो शायद आपका 3 ये 4 और ये शायद 5 हो रहा होगा। ठीक है,
तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इधर ऐसा 1 2 3 4 5 जो भी है, और छोटा टाइम फ्रेम में जाकर दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 हो रहा होगा। ओके, तो ये निफ्टी में भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी, तो निफ्टी में ओवरऑल निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे दिख रहे हैं अभी के लिए। और अगर बैंक निफ्टी में कल अगर ये फॉल आ गया, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 5 होगा ये तुरंत कंप्लीट करके थोड़ा नीचे आने का कोशिश करेगा, ऐसा मुझे निफ्टी में भी लग रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल मैं निफ्टी में भी कल के लिए ओवरऑल थोड़ा बेयरिश ही हूँ, और एटलीस्ट इतना जो राइज दे रहा था, ये जो शार्प प्राइस है इतना तो देगा नहीं ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए ये कल ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, ये मैं अपना जो बुल पोजिशन था उसको मैं काट चुका हूँ एक्चुअली। मतलब ज़्यादा उसको मैं मतलब 80% एक्चुअली पूरा का पूरा काट चुका हूँ, और 20% ही बस होल्ड कर रहा हूँ, और कोई बेयरिश पोजीशन सच कुछ खास नहीं है, क्योंकि उस 20% के एग्जिस्ट कुछ रख दिया हूँ ताकि मार्केट अगर घूम गया तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो है ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, और उसके बाद ये नीचे आ सकते हैं। तो ये 30 के अंदर 5 हो रहे हैं ओवरऑल निफ्टी में ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो, तो ये मुझे लग रहा है कि इधर से ये नीचे एक फॉल आ सकते हैं कल के लिए। अब कितना स्पीड से आएगा, या फिर कल गैप अप खोलकर और नीचे आएगा क्या, ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन इतना मेरा प्रेडिक्शन है कि कल के लिए ओवरऑल मैं थोड़ा बेयरिश हूँ निफ्टी के लिए। अब ये निफ्टी कहाँ तक जाएगा, क्या क्या कर सकते हैं, ये कल इंटरडे में मैं कहूँगा कि आप कल इंटरडे में देखना ही सबसे बेहतर चीज़ होते हैं कि निफ्टी ये कितना फॉल होगा, कहाँ तक टारगेट होगा। लेकिन अभी ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर निफ्टी का जो नॉर्मल, अगर जब निफ्टी ऐसा फॉल हो रहा है, अगर सच में ये 5 कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये जो आपका 4 हो रहा है, ये बड़ा वाला मतलब ये 5 मेरा कर 3 कंप्लीट हो गया, अब ये बड़ा वाला 4 हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा वाला 4 कहाँ तक होता है, नॉर्मल एक गाइडलाइन है। ओके, एज पर एलियट जो गाइडलाइन है वो कहते हैं ये जो 4 का टेरिटरी पे खत्म होता है, 4 का टेरिटरी मतलब ये 4 का आसपास में खत्म होता है। ओके, मतलब सब उसकी ए बी सी ऐसा हो सकते हैं, या फिर एक फ्लैट भी हुआ तो ऐसा करके 4 का आसपास में ये खत्म होगा। ये 4 का जो टेरिटरी है, 4 का टेरिटरी मतलब जहाँ से ये शुरू हुआ है और जहाँ से इसका लो है, मतलब आप सबसे जो अप पॉइंट और सबसे डाउन पॉइंट की बात बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल 4 जहाँ पर खत्म हो रहा है उसके आसपास तक भी ये आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब एक्जैक्टली कहाँ तक आएगा, कितना स्पीड से आएगा कल, वो कल देखकर बता सकता हूँ, आज से मुझे बोलना सही नहीं रहेगा। और दूसरी एक बात है कि जो मैं कल का वीडियो में बोल रहा था कि निफ्टी में अगर ये ओवरऑल मैं अगर बेयरिश हूँ, अगर मतलब ये 1 2 3 के बदले सब कुछ मिलाकर ए बी सी हो रहा है, ऐसा भी कुछ ऐसा है, मतलब ये 1 2 3 के बदले शायद ये ए बी सी हो गया इधर, तो सी उस सी में भी ऐसा 1 2 3 4 5 5 सब रहते हैं, ऐसा हो गया, तो शायद इधर से जो फॉल की बात बोल रहा था वो जब तक ये जो स्पीड जो मोमेंटम से जा रहा था ना, इस स्पीड और मोमेंटम को जब तक ये ना तोड़े, चाहे वो कल का दिन हो या जिस दिन भी तोड़ना है, ये जब तक ये थोड़ा अच्छी खासी ना तोड़े, तब तक के लिए मैं ओवरऑल ये जो बेयरिश व्यू मैं अभी के लिए पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक मुझे ये बेयरिश ना दिखे। अब सबसे कल अगर इंटरडे में छोटा मोटा फॉल हो गया तो मैं कल इंटरडे में ही ट्रेड करके बुक करने का कोशिश करूंगा, और अगर ये कोई बड़ा फॉल हो रहा है जैसे कि इधर हुआ ना एक दिन में 400-500 पॉइंट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं एक काम करूंगा कि वो जो इंटरडे में जो भी मैं पोजीशन लूंगा, मैं तो मोस्टली नॉर्मल में पोजीशन लेता हूं, तो उसको मैं होल्ड करने का कोशिश करूंगा। अब इंटरडे में कल क्या होगा इसके ऊपर बहुत कुछ मुझे लग रहा है डिपेंड कर रहा है, चाहे वो निफ्टी में भी हो या बैंक निफ्टी में भी, इधर भी हो सकते हैं जो एंडिंग डायगोनल, और उसके बाद ये फॉल हो सकते हैं, या फिर ये नॉर्मल जा भी सकते हैं ये, और उसके बाद ये 4 होते हैं होंगे, फिर ये 5 होंगे, ये हो सकते हैं, या फिर ये शायद आपका 3 इधर ही कंप्लीट हो चुके हैं, ये शायद आपका एक 4 होगा इधर, मतलब एक रनिंग 4 हुआ, और उसके बाद जो है, और ये रनिंग 4 बोल रहा हूँ इसके पीछे कुछ कारण है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं इधर 4 क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। तो जो भी, तो ओवरऑल ये जो है आपका 5 शायद ये चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये 5 चल रहा है तो 5 के अंदर 1 2 3 4 5 होगा। तो कल अगर ये बुलिश जा रहे हैं तब भी कल या परसों के अंदर एक फॉल आने का चांस है, बैंक निफ्टी पर भी या निफ्टी पर भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कल अगर ऊपर चला गया 5 कंप्लीट किया तब भी ये उसके बाद ही तो नीचे आ सकते हैं ना, ये 1 2 3 4 ये 5 होगा, और अगर वो भी ना करे तो और एक पॉसिबिलिटी ये 5 अगर एक्सटेंड करे तो ये 1 2 करके ये ऊपर जा सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो बैंक निफ्टी में ओवर लग रहा है कि ये आपका एक इंटरडे में फॉल आ सकते हैं, चाहे वो निफ्टी में भी हो और बैंक निफ्टी में भी हो, मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं। और ये 3 एक्सटेंड जब कर चुके हैं उसके बाद ये 5 जब एक्सटेंड, मुझे नहीं लग रहा कि उतना ऐसा कुछ खास करेगा। और निफ्टी में अगर कल ये सपोज की फॉल अगर ना हुआ तो मैक्सिमम नॉर्मली मैं फॉल होगा ऐसा समझ के मेरा जो लॉन्ग पोजीशन है उसको मैं बुक कर लिया,
और अगर ऐसा ना हुआ, सपोज कि फॉल नहीं हो, तो निफ्टी के लिए ये मैक्सिमम 18,100 जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 18,100 मतलब आज 18,000 चला गया तो 18,100 मैक्सिमम जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उससे भी ऊपर चला गया तो 18,400 के आसपास एक टारगेट है, 18,400। ओके, ये मैक्सिमम इस जगह के आसपास 18,400 और उसके नीचे जो टारगेट होगा 18,100। तो जो भी, तो ओवरऑल मैं कल निफ्टी में थोड़ा बीआरडीसी हूँ, तो इसीलिए मैं लॉन्ग पोजीशन तो कैरी नहीं कर रहा हूँ। अगर ऊपर चला गया तो मेरा मिस हो जाएगा, लेकिन जो भी है तो मैं कल इंटरडे में मैं थोड़ा शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढूंगा। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है अभी के लिए थोड़ा खत्म के आसपास ही आ रहा है, क्योंकि ये और कितने ऊपर जाएगा तो एक्जैक्टली कहना मुश्किल है। लेकिन ये जो थर्ड के अंदर, ये थर्ड जो हो गया, जो सबसे पावरफुल होते हैं, ये तो स्पीड से चला गया। अच्छा हो कि ये आपको ऊपर चला गया आपका आंख के सामने, नहीं तो ऐसा गैप अप या गैप डाउन भी ये कर सकता था। आसानी से करते हैं, मतलब बहुत बार किए हैं, तो ऐसा होता तो थोड़ा समस्या हो जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये थर्ड, ये फोर्थ और ये जो है ये आपका शायद फिफ्थ हो सकते हैं। जो भी हो उसके बाद ये फॉल आ सकते हैं कल ही, मुझे लग रहा है। अब ये एक्जैक्टली गैप अप के बाद आएगा या कैसे आएगा, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल देखना पड़ेगा इंट्राडे में। तो मैं थोड़ा शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, और अगर ये ऊपर चलेगा तो मेरा मिस हो जाएगा। ओके, तो यही मेरा पोजीशन है और यही मेरा व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बस ये कल के बाद बोल रहा हूँ। ओके, और आप लोगों का कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।